आज के क्लासेस हम लोग सीखने वाले हैं टैली में कि अगर हमारे पास अगर कोई बिल मिल जाए उस बिल का एंट्री कैसे करते हैं। जैसे देखिए सपोज मेरे पास एक यहाँ पे टैक्स इनवाइस है और अगर इस इनवाइस का एंट्री हमको टैली में करना है तो टैली में करने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या पड़ेगा। यहाँ पे देखिए यह जो हमारा ऊपर डिटेल दिख रहा है लक्ष्मी एजेंसी और यहाँ पे नीचे दिख रहा है श्री राम बिल्डिंग मटेरियल, इन दोनों का मतलब क्या है। जैसे जो श्री राम बिल्डिंग मटेरियल है यह मेरे फर्म का नाम है और जो लक्ष्मी एजेंसी है यह जिससे हम खरीद रहे हैं उसके फर्म का नाम है। मीन्स यह मेरे कंपनी का डिटेल यहाँ बताया जा रहा है और जो ऊपर का जो डिटेल है वह मेरे सप्लायर का डिटेल बताया जा रहा है। जो हम खरीद रहे हैं उस पार्टी का नेम है लक्ष्मी एजेंसी, उनका एड्रेस दिखाया जा रहा है, उनका स्टेट दिखाया जा रहा है, जीएसटी नंबर दिखाया जा रहा है और स्टेट कोड दिखाया जा रहा है और उनका ईमेल आईडी दिखाया जा रहा है। और अगर राइट साइड में आते हैं तो इनवाइस नंबर दिखाया जा रहा है, किस डेट का इनवाइस है वो डेट मेंशन है, ये सारी डिटेल यहाँ पे दिखाया जा रहा है। प्लस डेस्टिनेशन भी बताया जा रहा है कि कहां से कहां तक जाने वाला है। तो देखो रियल में जो हमारा सप्लायर है उनका एड्रेस है गोरखपुर, लेकिन हमारा जो एड्रेस है वह रामबाग चौराहा है। तो देखो यहाँ पे डेस्टिनेशन भी बताया जा रहा है कहाँ पे जाने वाला है, रामबाग चौराहा। किस गाड़ी से जा रहा है उसका व्हीकल नंबर भी यहाँ पे दिया गया है। तो अगर ऐसे ही आपको अगर काम करते हो बिल मिल जाए तो आप आसानी तरीके से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जो मैं बता रहा हूं एंट्री कर सकते हो। फिर से नीचे आते हैं, नीचे आने के बाद से देखिए यहाँ पे ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, उसके बाद से एचएसएन कोड, उसके बाद से क्वांटिटी, उसके बाद से रेट, उसका यूनिट है केजी और अमाउंट यहाँ पे बताया जाता है। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो दिखाया जा रहा है वह आइटम ने बताया जा रहा है एमएस राउंड बार 12 mm, सेकेंड है एमएस राउंड बार 10 mm, थर्ड बताया जा रहा है एमएस राउंड बार 5.5 mm। मतलब ये हमारा छड़ है, हम छड़ का खरीदारी कर रहे हैं किससे, लक्ष्मी एजेंसी से। उनका एचएसएन कोड दिया गया है, उसके बाद से क्वांटिटी कितना कितना केजी खरीद रहे वह दिया है, उसके बाद से रेट दिया है, टोटल अमाउंट दिया है। उसके बाद से देखिए नीचे आते हैं तो यहाँ पे कितना जीएसटी चार्ज हुआ है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और राउंड अप। टोटल हमारा देखो बिल यहाँ पे आ गया लगभग 4 लाख के बराबर। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए इसका डिटेल पूरा बताया जा रहा है, देखो यहाँ पे वर्ड में। उसके बाद से देखो टैक्सेबल वैल्यू भी बता रहा है, उस पे टैक्स कितना लगा ये भी बता रहा है, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स और टोटल वैल्यू भी हमारा बता रहा है कितना टैक्स हम पे कर रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार का हमारे बिल में मेंशन किया गया। अगर ऐसा ही एंट्री हमको पास करनी हो, अगर हमको ऐसा ही बिल हमारे सामने मिल जाए तो टैली में इसका एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो हम लोग आज के क्लासेस में सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग टैली को ओपन करते हैं। और टैली को ओपन करने के बाद से हम अपने कंपनी को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे इस बिल में मेंशन किया गया श्री राम बिल्डिंग मटेरियल, लेकिन मान लो हमारा जो कंपनी का नेम है वह गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड है और जिससे खरीद रहे हैं उसका है नेम लक्ष्मी एजेंसी। तो चलिए हम अपने कंपनी को ओपन करते हैं। इसके लिए Alt+F3 बटन दबाते हैं, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव पे आते हैं। डी ड्राइव में हमने डाटा बनाया है अपना कंपनी और हमारा कंपनी यहाँ पे ओपन हो। उसके बाद से सबसे पहले क्वेश्चन करने के लिए खरीद किससे रहे हैं तो लक्ष्मी एजेंसी से। इसका हमको एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा लक्ष्मी एजेंसी के नाम से। तो हम Ctrl+C करके और क्रिएट में जाके
लेजर में, और इसको हम पेस्ट कर दे रहे हैं। मतलब लक्ष्मी एजेंसी के नाम से हमको एक लेजर क्रिएट करना। इंटर दबाया, अंडर ग्रुप, तो ये हमारे सप्लायर हैं, सप्लायर को हम करते हैं सन्ड्री क्रेडिटर। और यहाँ पे एड्रेस पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे एड्रेस, इनका जो भी डिटेल है वहां पे हम डाल देते हैं। उसके बाद स्टेट पूछा जा रहा है, उत्तर प्रदेश ही है। पिन कोड नहीं पता, छोड़ देते हैं। मोबाइल नंबर डालना तो डाल सकते हैं, अदर कोई भी डिटेल हो तो डाल सकते हैं। नीचे आते हैं, रजिस्ट्रेशन टाइप पूछा जा रहा है, और यहाँ पे पेन नंबर पूछा जा रहा है। तो पेन नंबर तो हमको पता है कि जीएसटी जो नंबर होता है 09 को छोड़ के जो 10 अंक होता है वही पेन नंबर होता है। तो मैंने 10 अंक को सेलेक्ट किया और लाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। रजिस्ट्रेशन टाइप में लेंगे रेगुलर। जीएसटी नंबर जो भी है इनका, वो जीएसटी नंबर हम मेंशन कर देंगे, पेस्ट कर दिया हमने। इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे। अब हमको क्वेश्चन रिकॉर्ड करना है, तो बैक आएंगे, उसके बाद से आएंगे वाउचर में, F9 बटन दबाएंगे परचेज वाउचर के लिए। सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो जो भी सप्लायर इनवॉइस नंबर है वो डाल देंगे। तो यहाँ पे 1196 मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। डेट पूछा जा रहा है, डेट हमने डाला। उसके बाद पार्टी नेम हम लेंगे लक्ष्मी एजेंसी। इंटर दबाएंगे और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। परचेज लेजर, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी स्टेट से बिलोंग करते हैं, इसके लिए परचेज लोकल इस्तेमाल करेंगे। नेम ऑफ आइटम, कौन सा आइटम लोग खरीद रहे हैं, तो बिल में जो मेंशन है, तो सबसे फर्स्ट है एमएस राउंड बार 12 mm। इसके नाम से हमको एक आइटम क्रिएट करना होगा। आइटम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहीं पर सी दबाते हैं, इस नेम को मेंशन करते हैं, और अंडर ग्रुप पूछा जा रहा है, तो ये एमएस राउंड बार जितने छड़ आएंगे सबको एमएस राउंड बार के अंदर रखना हमको। तो अल्ट सी करेंगे और यहाँ पे हम एमएस राउंड बार कर देंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, यहाँ पे यस करेंगे और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालेंगे। एचएसएन कोड पूछा जा रहा है, एचएसएन कोड जो भी मेंशन कर देंगे यहां से। टैक्स डिटेल पूछा जा रहा है, टैक्स टेबल लेंगे, कितना % टैक्स है, तो देखिए सीजीएसटी और जो एसजीएसटी जो लगा है वो 99% लगा है, मींस इसमें जो टैक्स है वो 18%। एक्सेप्ट करेंगे, कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल रहने देते हैं। यूनिट पूछा जा रहा है, तो जो मेन यूनिट है यहाँ पे है वो है केजी, तो यहाँ पे अल्ट सी करके एक यूनिट क्रिएट करेंगे और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इसमें कर देंगे 2, क्योंकि इसमें दशमलव भी आ सकता है संख्या। तो यहाँ पे इंटर दबाएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। जीएसटी एप्लीकेबल गुड्स और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लोकेशन पूछा जा रहा है, किस लोकेशन पर रखना है आपको। सपोज मैं शॉप पे रखना चाहता हूं। क्वांटिटी, यहाँ पे क्वांटिटी है 2050 के, तुम क्वांटिटी डाल देते हैं। रेट पूछा जा रहा है, तो रेट है 33.94 तो कभी कभी होता क्या है, क्योंकि जो बिल बनाया जाता है कोई जरूरी नहीं है कि ये टैली पे बनाया गया होगा, अदर लोग सॉफ्टवेयर भी बनाते हैं, तो कभी कभी लोग रेट भरते हैं तो टोटल अमाउंट हमारे बिल से मैच नहीं करता है। इसलिए अगर हम टोटल अमाउंट डाल दें तो हमारा रेट अपने आप मेंशन होके आ जाएगा। तो जो टोटल अमाउंट है वह 69,578.39 है। जैसे हम डालेंगे यहाँ पे टोटल अमाउंट में 69,578 रुपया,
39 पैसा, तो अपने आप रेट मेंशन हो जाएगा 33 रुपया 94, ठीक है आपको। उसके बाद से आएंगे इंटर बटन दबाएंगे, इस इंटर सेकेंड जो आइटम है अल्ट सी करके उसका भी हमको लेजर क्रिएट करना है। एमएस राउंड बार 10 mm और इसका हम ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं एमएस राउंड बार केजी और एक्सेप्ट कर लेते हैं। लोकेशन तो शॉप, क्वांटिटी तो क्वांटिटी में बोलेंगे 7000 केजी। टोटल अमाउंट जितना वो डाल देंगे यहाँ पे 2,37,584, 2,37,584 75 पैसा। इंटर दबाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे। फिर अगला आइटम अल्ट सी करेंगे और इस आइटम को मेंशन करेंगे अंडर ग्रुप एमएस राउंड बार, कैटेगरी नॉट एप्लीकेबल, यूनिट केजी और इसको एक्सेप्ट करेंगे। लोकेशन फिर से शॉप लेंगे, क्वांटिटी 920 केजी है, यहाँ पे टोटल अमाउंट मेंशन कर देंगे 32,784 रुपये 75 पैसा, 32,784 रुपया 75 पैसा। इंटर दबाएंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो देखिए जो टोटल वैल्यू आया है वो आया है 3,39,947 रुपया 89 पैसा। इस बिल में मेंशन देखो दिया है 3 लाख 3,39,947 रुपया 89 पैसा। जीएसटी सीजीएसटी आया है 30,595 32 पैसा, यह जीएसटी आया है। तो चलिए हम लोग जीएसटी भी लगा के देखते हैं, सीजीएसटी और उसके बाद से करेंगे यह जीएसटी। देखिए जहां जो हमारे बिल में आया है सेम वही यहाँ पे अमाउंट इसमें भी आया है 30,995 रुपये 32 पैसा, 30,995 रुपया 595 रुपया 595, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे राउंड अप भी लगाया गया है। तो यहाँ पे राउंड अप के लिए देखते हैं अमाउंट क्या आया है। तो यहाँ पे इस बिल में राउंड अप माइनस किया गया देखिए, लेकिन हमने राउंड अप का रूल आपको पढ़ाया था कि अगर 50-49 से ज्यादा हो तो उसको 1 रुपए में कन्वर्ट किया जा सकता है और 49 से कम हो तो 0 में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन इस बिल के हिसाब से मेंशन करना हमको, तो बिल के हिसाब से मेंशन करना है तो इसके लिए थोड़ा सा हमको राउंड अप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगाना पड़ेगा। तो ले लेते हैं राउंड अप। तो देखिए यहाँ पे जो अमाउंट हो गया 139 हो गया, लेकिन यहाँ पे आया 138। तो इस बिल के हिसाब से करना है तो इसके लिए हम चलेंगे राउंड अप पे और कंट्रोल इंटर दबा के और जो यहाँ पे राउंडिंग है मेथड यहाँ पे प्रेजेंट टाइम हम कर देते हैं डाउनवर्ड राउंडिंग। मतलब इस बार बिल के हिसाब से हमको मेंशन करना कम करना है, ठीक है। तो कम करने के लिए डाउन राउंडिंग कर देते हैं और कंट्रोल करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो देखिए माइनस हो गया 53 पैसा। जैसे माइनस हमने किया यहाँ पे देखो यहाँ पे टोटल जो हमारा बिल आ रहा है सेम जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं सेम वैसा ही आ रहा है। तो आसानी तरीके से ऐसे क्वेश्चन को रिकॉर्ड किया जा सकता है। अगर हम इसको सेव करते हैं कंट्रोल ए करके और पेजअप करके इस बिल को ओपन करके अगर हम प्रिंट पे जाते हैं करेंट प्रिंट पे क्लिक करते हैं और प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस प्रकार का बिल पे मेंशन होके आएगा। तो हम आसानी तरीके से ऐसे बिल जनरेट करके देख सकते हैं। लेकिन देखिए इस बिल में नीचे कुछ टैक्स अमाउंट नहीं बताया जा रहा है कि कितना टैक्स लगा है, जैसे इसमें बिल में दिखाया जा रहा है। अगर हम सोच रहे हैं ऐसा भी हमारा दिखने लगे तो इसके लिए हमको थोड़ा बैक जाना होगा और यहाँ पे कॉन्फ़िगर ऑप्शन पे आना होगा।
और कॉन्फ़िगर ऑप्शन पे आने के बाद नीचे आएंगे और यहीं पे एक ऑप्शन दिखाई देगा शो जीएसटी एनालिसिस। इसको इंटर बटन दबा के यस कर देंगे और कंट्रोल ए करके सेव कर देंगे। अगर फिर से हम प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं तो जैसे उस बिल में मेंशन हो रहा था सेम हमारे बिल में भी वैसा मेंशन होके आ जाएगा कि टैक्सेबल वैल्यू क्या है, सेंट्रल टैक्स कितना परसेंट लगा है, स्टेट टैक्स कितना लगा है, टोटल टैक्स अमाउंट कितना है। तो अगर आपको ऐसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हो तो आप आसानी तरीके से टैली में जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया है उसके सहारे आप कर सकते हो। तो आज के क्लास में हमने सीखा है कि अगर ऐसी आपको बिल मिल जाए तो ऐसे बिल का एंट्री हम लोग कैसे करते हैं।